ओह, इसमें वो हमने नहीं किया ना, ये गड़बड़ हो जाएगा। या अभी हो जाएगा या उधर में चला जाऊं? अच्छा तो अभी कर दो, फिर ये गड़बड़ हो जाएगी। जी आप थोड़ी देर वेट करेंगे। वो एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर मिसिंग है इसमें, जिसकी वजह से ना ये नोटेशन थोड़ी सी गड़बड़ कर रहा है। वो ए लिख देता है, दैट इज एक्चुअली वो समेशन है। तो 1-2 मिनट में हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। उतनी देर में स्टूडेंट भी अभी कम आए हैं, 30, ये तकरीबन 46-47 है। उतनी देर में स्टूडेंट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। थोड़ा सा आप वेट करें। जी इस दौरान अगर कोई चलें कोई प्रॉब्लम, अगर आपने जो लास्ट टाइम, मैं थोड़ा सा बता दूं कि क्या शुरू कर दिया हमने शुरू कर दिया है। एक्चुअली हमारा अल्टीमेट टारगेट था, गोल था कि हमने स्टैटिस्टिक्स के कुछ फार्मूले अब न्यूमेरिकली कैलकुलेट करने, और मैंने नाम दे दिया उन स्टैटिस्टिक्स के फार्मूलों को रेसिपी, बनी बनाई खाना बनाने वाली रेसिपी की तरह। और फिर बताया कि जो रेसिपी बनाई जाती है उसमें कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट होते हैं, साल्ट होता है, पेपर होती है, और फला 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 फला, और मिक्स करके वो रेसिपी बनाते हैं। कोई और खाने की बनाने की रेसिपी है, इंग्रेडिएंट तो शायद वही होते हैं जो पहली रेसिपी में थे, बस उनकी मिक्सिंग की वो जो प्रपोर्शन है, मिक्सिंग करने का वे है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इस तरह से इंग्रेडिएंट तो शायद बेसिकली वही सब जगह रहते हैं, लेकिन क्या चीज बदलती जाती है, उनकी प्रपोर्शन बदलती जाती है, मिक्स करने का वे बदलता जाता है, किसमें कोई चीज ज्यादा, किसी में कोई चीज ज्यादा, जिससे नए नए फार्मूले, नई नई रेसिपी तैयार होती है। तो स्टेटिस्टिक्स के जो फार्मूले हैं वो भी बेसिकली रेसिपी ही हैं, वो भी रेसिपी के तौर पे ही हैं। और उन रेसिपी यानी कि फार्मूले बनाने के लिए कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स हमें रिक्वायर है। उन फार्मूलों को बनाने के लिए हमें कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट रिक्वायर हैं, और उन बेसिक इंग्रेडिएंट को कैसे कैलकुलेट करना है वो एक्चुअली मेरा कंसर्न था कि जी वो कैसे कैलकुलेट करें इंग्रेडिएंट। वो कल से मैंने यही काम शुरू किया है, बजाय इसके कि मैं आपको स्टैटिस्टिक्स के डायरेक्ट फार्मूले लिख लिख के कह दूं कि चले जी अब इसमें ये चीजें कैलकुलेट करें। तो मेरा इस वक्त का काम, या इस वक्त मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि फार्मूले अगर स्टैट्स के अगर आपको बनाने हैं, फार्मूला रेसिपी से बनते हैं, रेसिपी में इंग्रेडिएंट यूज होते हैं, या आप ऐसा कह लें कि बच्चे जैसे वो क्या ब्लॉक गेम खेलते हैं, वो कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो एक एक ब्लॉक को जोड़ते हैं तो स्ट्रक्चर बन जाता है। किसी में वो 3 ब्लॉक यूज करते हैं, किसी में 5, किसी में 10, लेकिन जितने भी वो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो सारे के सारे स्ट्रक्चर उन्हीं ब्लॉक से बनते हैं जो कि बच्चे के पास अवेलेबल है। तो आप समझ लें ये स्टैटिस्टिक्स के ये जो आपको मैं अभी कल से हमने स्टार्ट किया है, ये ब्लॉक्स हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं। मैंने इन ब्लॉक्स को जोड़ना है और कह देना देखें ये स्टैट्स के फार्मूले बन गए। कल मैंने आप समझ लें कि 3-4 ब्लॉक मैंने आपको कैलकुलेट करना बताए, 3-4 ब्लॉक, जिसमें पहला ये था कि जी एन क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज। ये बेसिकली इसीलिए मैं सॉफ्टवेयर करवा रहा हूँ, तो ये ए नहीं है, ये समेशन है एक्चुअली, ये वाली समेशन, ये पता नहीं इधर क्यों नहीं उसने लिखी बहाल। तो ये समेशन एक्स है, और फिर लेफ्ट साइड पर मैंने उस समेशन की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल एक्स। और लिखते वक्त हम जस्ट समेशन एक्स लिख देंगे, पढ़ते वक्त हम कहेंगे इट इज इंडिकेट द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, जितनी भी एक्स में वैल्यूज हैं, 10 हैं, 12 हैं, 20 हैं, उनका सम, तो फिर हम समेशन एक्स लिखते हैं। नेक्स्ट जो ब्लॉक मैंने डिस्कस किया वो था सम ऑफ स्क्वायर्ड ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स, सम ऑफ स्क्वायर्ड के वैल्यूज को स्क्वायर करना पहले, फिर सम अप्लाई करना। तो लिखते वक्त भी हम ऐसे लिखते हैं, सम एक्स स्क्वायर। तो मैं कहता होता हूं सम को छोड़ दिया तो क्या नजर आया, सम को रहने दिया तो एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है, वैल्यू, तो यहां क्या पूछी हुई है, स्क्वायर्ड वैल्यूज। तो मैं क्या करूंगा, ये पहले तो फिर स्क्वायर करना पड़ेगा। किसको करें, कितनी वैल्यूज हैं, 5, तो पांचों को करें ना, 1 बाय 1 करके आप पांचों को ही आप करें। ले आप म्यूट कर दूं मैं, अच्छा चले, वो शेयरिंग बंद कर देते, हाँ वो कर दिया आपने, ठीक है ठीक है। तो जो जो आपके पास फार्मूले हैं
तो जिस तरह से भी आप करते हैं तो ऑल टुगेदर वो कैलकुलेट होते जाएंगे, उसकी वैल्यूज जो है वो फाइंड होती जाएगी। तो वो जो आपको ये कोई शॉर्टकट तो नहीं, ये तो शॉर्टकट आया हुआ सर कि नहीं, एक्चुअल सेटअप है। हाँ, पूरा पूरा फोल्डर लेकर आना, पूरा फोल्डर लेकर आना, उसके अंदर फिर उसका क्रैक भी पड़ा हुआ है। तो इस तरह से आप बिल्डिंग ब्लॉक्स, छोटे छोटे ब्लॉक आपने बनाने हैं, छोटे छोटे ब्लॉक आपने जो हैं वो उसके आपने बनाना सिखाना। तो शुरू कर दिया हमने, ब्लॉक बनाना शुरू कर दिया, या इंग्रेडिएंट बनाने कल हमने स्टार्ट किए। एक हमने कहा जी एन से क्या है, जहां पर भी स्टैटिस्टिक्स में एन का जिक्र आएगा व्हाटसोएवर, तो हम फौरन समझ जाएंगे कि जी ये नंबर ऑफ वैल्यूज डेटा में बता रहा हमें, समेशन एक्स, इन वैल्यूज की टोटल समेशंस कितनी है, इन वैल्यूज का टोटल सम कितना है, वो हमें इस चीज को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप लोग ये कहें कि जी समेशन है, अब क्या करना है, मैं अभी नहीं आपसे आपको ये बता रहा कि जी ये एक्स को स्क्वायर करके क्यों करना है जी, छोड़ दें इसको, मैं सारे यूज कर लूंगा, आप सिर्फ बनाएं बस, छोड़ दें इसको कि इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, क्या करना है वो बात की बातें हैं, पहले वो बना तो ले, सीख तो ले। फिर आपको एक इंपॉर्टेंट कॉलम बताया, डेविएशन कॉलम। तो डेविएशन कॉलम कैसे है, ये एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, यानी मैं अगर आपको सिर्फ इतना कह दूं, टेक द डेविएशन, डेविएशन का मतलब डिफरेंस, टेक द डेविएशन ऑफ 10, और आप कहें जी कि वो क्या, जैसे आज इंग्लिश के टीचर कहते थे एक सब्जेक्ट है एक प्रेडिकेट है, तो वो सेंटेंस तो वही होता है जो मीनिंगफुल हो, तो ये तो मीनिंगफुल नहीं सेंटेंस बन रहा आपका, जी टेक द डेविएशन ऑफ 10, इनकम्प्लीट सेंटेंस ऐसा कह दे। अगर मैं कहूं टेक द डेविएशन ऑफ 10 फ्रॉम 5, हाँ ये अब मीनिंगफुल हो गया, कंप्लीट हो गया कि जी आपने 10 की डेविएशन लेनी है 5 से लेनी है। इसी तरह से अगर मैं आपको ये बोलता हूं टेक द डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम ए, तो रेफरेंस पॉइंट ए है। आपके ए क्या चीज है, देखिए स्टैटिस्टिक्स में जब भी हमने कोई कांस्टेंट बोलना हो, कोई कांस्टेंट एबीसी बोल देते हैं, जनरल नेम उस कांस्टेंट का कह दें कि, तो फिर हम जो है वो एबीसी करके हम उसको जो है वो बोल देते हैं, एंड देन उसकी वैल्यू जो है वो डिटरमाइन करते हैं जी। पावर पॉइंट एक मिनट जी, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, पावर पॉइंट बंद करें क्योंकि इसने उसमें इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, अब ओके कर जी। Setup cannot continue upload installation. After this setup cannot find the source file. Match type MPLDB6 पूरा फोल्डर लेकर आए आप, पूरा फोल्डर, एक मिनट। ये क्या करता है, अब चलाएं जरा सेटअप, मैसेज देगा। अच्छा, आप ऐसा करें वो क्रैक में जाएं जरा, इधर से तो हमने निकाल लिया था, ये तो मुझे याद है। अच्छा, ये कोई फाइल उधर मिस हो गई है, वो उसी फाइल का मैसेज कर रहा है। अच्छा ये कौन सी फाइल मिस है, फोल्डर आप कहते पूरा लेकर आए हैं, ये पूरा फोल्डर है। अच्छा ये नीचे वाला सेटअप चलाए हैं, नहीं होना तो उसके अंदर ही कॉपी, उसके अंदर ही कॉपी होना। हेलो, वालेकुम सलाम, फर्स्ट क्लास है जी। क्यों, ओहो, अच्छा चलो चलो, उसे उसे अभी भी वो प्रॉब्लम में होगा, उसे कहना कि सर
अब हमने प्रॉपरली अपना सॉफ्टवेयर जो है वो कर लिया और अब आई थिंक सो कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। शेयर था, अच्छा मैंने उसको स्टॉप कर दिया। अब ठीक है ना? हाँ अब ठीक हो गया, ठीक है। चलो जी, अब आई थिंक सो कि ये ठीक हो गया है जी, अब ठीक हो गया। तो मैंने देखें इसके ऊपर भी कुछ ऐसे लिखा हुआ है, सम इंग्रेडिएंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स फार्मूला, समेशन एक्स कैसे फाइंड करनी है, समेशन एक्स स्क्वायर कैसे फाइंड करना है, एंड देन समेशन एक्स होल स्क्वायर कैसे फाइंड करना है। फिर हमने लास्ट टाइम पढ़ा, दिस इज कॉल्ड द डेविएशन कॉलम, डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम 6। तो पहले आपको डेविएशन कॉलम बनाना है, डेविएशन कॉलम बन गया, और जब आप डेविएशन कॉलम बना लेंगे तो डेविएशन कॉलम बनाने के बाद आपने उसकी वैल्यू जो है वो डिटरमिन करनी है कि जी इसकी अब वैल्यूज क्या आ रही है, सम क्या आ रहा है, तो सम उसका -5। नेक्स्ट जो एक्चुअली आपसे डिस्कस ये करना है कि जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं, फर्ज करें एक नंबर लाइन है जैसे, और यहां पर ये 0 है, यहां पर ये +2 है, और यहां पर ये -2 है, ऐसे करके कहते हैं। जब भी कोई नंबर लिखा जाता है उसमें दो इंफॉर्मेशन होती हैं, एक तो उसकी डायरेक्शन होती है, साइन कह दें, और एक उसका मैग्नीट्यूड होता है, ये वाला। तो नंबर्स में दो इंफॉर्मेशन होती हैं, डायरेक्शन क्या है, सन के साइन क्या है। पॉजिटिव हो तो हमें पता चलता है वो 0 की राइट साइड पर है, नेगेटिव हो तो पता चलता है वो नंबर 0 की लेफ्ट साइड पर है। अब वो 0 से कितने यूनिट के फासले पर है तो वो उसका मैग्नीट्यूड आपको बताता है। कभी कभी आपका फर्ज करें बैलेंस है या मोबाइल का या किस तरह से, तो वो आपको कहता है जी कि आपका मोबाइल बैलेंस जो है वो 10 रुपीज का रह गया है, पॉजिटिव। कभी वो नेगेटिव 10 बैलेंस कहता है, -10 रुपए का तो नोट होता ही नहीं है। तो वो आपको एक्चुअली कह रहा है कि जो 0 लेवल था ये उससे भी नीचे चला गया ना, तो माइनस में। जैसे टेम्परेचर माइनस होता है ना, हो सकता है ना माइनस, आप कहते हैं -10 डिग्री सेल्सियस, तो वो बिल्कुल उसकी सेंस होती है, वो 0 से 10 डिग्री नीचे है, +10। तो अगर मैं आपको ये कह दूं कि आज टेम्परेचर 10 डिग्री है, तो साथ ये ना बताऊं पॉजिटिव के नेगेटिव, क्योंकि टेम्परेचर तो नेगेटिव भी हो सकता है, -10 भी तो हो सकता है ना, तो फिर आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। तो दो नंबर्स में इंफॉर्मेशन है। लेट्स सपोज मुझे किसी स्टैटिस्टिक्स के फार्मूले में सिर्फ और सिर्फ नंबर का मैग्नीट्यूड मुझे रिक्वायर है, मुझे ये नहीं कि उसका साइन क्या है, मुझे सिर्फ वहां से मैग्नीट्यूड लेना है। तो बजाय इसके कि मैं पूरी की पूरी स्टेटमेंट प्लेस करूं, कौन सी स्टेटमेंट, कि जी अगर नंबर का मैग्नीट्यूड मुझे लिखना है और मैं पूरी स्टेटमेंट प्लेस करने की बजाय मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूंगा, जिस नंबर का भी मुझे मैग्नीट्यूड रिक्वायर होगा, मैं फर्ज करें मुझे एक्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, तो मैं दो वर्टिकल लाइंस लगा दूंगा, जिसको आप एब्सोल्यूट वैल्यू भी कॉल करते हो। बेसिकली वो क्या होता है, वो उस नंबर का मैग्नीट्यूड पिक कर लेता है। फर्ज करें वैसे तो आप रूटीन में अगर हम कोई नंबर लिखते हैं तो साथ साइन नहीं लिखते, अगर मैं लिख भी दूं तो आप कहेंगे सिर्फ मैंने जो है इसकी वैल्यू पिक करनी, साइन नहीं पिक करना, ना भी करे तो पॉजिटिव ही है। लेकिन ये चीज आपको अब क्लियर हो गई कि मैं कहूंगा -6 है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 6, साइन नेगेटिव वो छोड़ दें, तो फिर मैग्नीट्यूड पिक करने का मतलब है कि 6। ये मुझे जरूरत पड़ेगी कि मैं कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करूंगा और वहां पर आपको कहूंगा कि जी इस चीज का सिर्फ आपने मैग्नीट्यूड पिक करना है, तो आप कह देंगे ओके। हम लिखते वक्त फिर उसको कैसे लिखेंगे, दो वर्टिकल लाइंस, देखिए ब्रैकेट का मतलब कुछ और हो गया, अब दो वर्टिकल लाइंस जिसे आप क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यूज। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि किसी भी वैल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है कि उसका सिर्फ और सिर्फ आपने मैग्नीट्यूड कंसिडर करना है, उसका साइन नहीं लेना। -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू 6, मैग्नीट्यूड मैंने लिया, साइन नहीं लिया। अब देखें ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि पहले आपने डेविएशन लेनी है, जब आप डेविएशन ले लें, साइन को छोड़ दें, तो फिर आप लिख देंगे कि जस्ट टेक द मैग्नीट्यूड, और देन फिर उसको आपने सम करना। तो क्या फिर पूरा बन गया सम ऑफ, किसका सम,
डेविएशन का नहीं, डेविएशन नहीं है, ये एब्सोल्यूट लिया गया है। तो देखिए मैंने लिखा हुआ है सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ एक्स फ्रॉम ए, कंप्लीट स्टेटमेंट, सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम ए। अगर मैं आपको ये कहूं कि ये कॉलम क्या लिखा हुआ है इस वक्त, ये क्या कॉलम लिखा हुआ है, तो इस वक्त ये जो कॉलम लिखा हुआ है वो मैंने लिखा हुआ है एब्सोल्यूट डेविएशन कॉलम, नॉट डेविएशन कॉलम, एब्सोल्यूट डेविएशन कॉलम। कहां से डेविएशन ली? 6। आप कहेंगे ये तो -4 आना चाहिए था, क्योंकि वैल्यू है 2 -6, तो ये तो -4 आना चाहिए था। लेकिन देखिए मैंने अब एब्सोल्यूट ले रहा हूं ना, इसका क्या मतलब है कि ये जो डेविएशंस आई हैं इसके साइन आपने छोड़ देने हैं और जस्ट पॉजिटिव वैल्यू कह दें। साइन छोड़ दिया 2, साइन छोड़ दिया 1, 0 का तो ज़ाहिर 0, 2 साइन छोड़ भी देंगे तो 2, और इसके बाद इसे प्लस करें, इसके बाद इसे प्लस करें, देन इट बिकम्स 9। तो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आपने ये सीखा है कि जी अगर हमें डेविएशन लेनी हो, वो तो आपको पता था। देखिए अगर मैंने ब्रैकेट लगाई हुई है ना, तो इसका मतलब मैंने साइन साथ कंसिडर करना है, साइन नहीं फिर छोड़ना, मैंने साइन लिया इसीलिए तो आंसर -5 आया। लेकिन अगर मैंने डेविएशन के बाद एब्सोल्यूट कर दिया है तो इसका मतलब है कि अब मैंने साइन को इग्नोर करके लिखना है। बस सिर्फ ये कहना है कि 2 और 6 की डेविएशन 4 होती है, -4 नहीं कहना, क्योंकि मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड ट्रिप्लिक करना है और उसके बाद उसको सम कर दिया है, क्योंकि मुझे एक कैलकुलेशन चाहिए थी, सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन। टेक डेविएशन, एब्सोल्यूट मीन जस्ट अ मैग्नीट्यूड नॉट द साइन, एंड देन सम इट। तो ये अब इसको क्या कह सकते हैं, ये जो इस वक्त लिखा हुआ है ये तो डेविएशन तो है, x-6 इज अ डेविएशन। अब क्या किया हुआ मैंने, इस डेविएशन को मैंने सुकेर किया हुआ, पहले क्या किया था एब्सोल्यूट। तो क्या लफ्ज बोलेंगे इसके लिए, इसके लिए बोलेंगे सुकेयर्ड डेविएशंस है ये। और अगर मैं तीसरा फार्मूला आपसे शेयर करूं तो आप कहें ये सम लगा दिया, तो इसका नाम अब हम रख देते हैं सम ऑफ सुकेयर्ड डेविएशंस। टेक द डेविएशन कर ली, क्या करना है अब इस डेविएशन को सुकेर करते जाए, सम नहीं करना, सम तो आपको नजर ही नहीं आ रहा, वो तो आखिरी एक्शन सम का करना है। कॉलम तो बनाए, -4 का स्क्वायर 16, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का 0, 2 का 4। तो मैंने हर इंडिविजुअल वैल्यूज को सुकेर कर दिया, हर इंडिविजुअल वैल्यू सुकेर कर दिया। एंड जब ये कॉलम मेरे पास कंप्लीट हो गया, जिसे आप सुकेर डेविएशन कॉलम बोल सकते हैं, एंड देन एट द एंड उसको सम किया, तो इसका आंसर जो है वो 25 आ गया। देखिए ना, आपको 3 या 4 इंग्रेडिएंट मैंने कल सिखाए, ये वाले 3 इंग्रेडिएंट आपको ये बताए मैंने, समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स होल स्क्वायर। आप समझ लें ये टेबल है, जैसे मैथ्स में बच्चों को कहते हैं चलो जी 2 का टेबल याद करो, 3 का टेबल याद करो, तो ये समझ लीजिए ये टेबल है, ठीक। और उसके बाद 3 इंग्रेडिएंट आज हमने सीख लिए कि जी ये 3 इंग्रेडिएंट भी हमें आइडिया हो गया। फर्ज करें अब मैं एक इंग्रेडिएंट को जोड़ के मैंने एक छोटा सा एक फार्मूला बना लिया। इंग्रेडिएंट को जोड़ के, 2 इंग्रेडिएंट को कंबाइन करके मैंने एक छोटा सा फार्मूला बना लिया, समेशन एक्स ओवर एन। अब ये स्टैट्स का एक फार्मूला है। अब जरा नोट करें एक्स क्या चीज होती है, वैल्यूज, ठीक हो गया। समेशन एक्स का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, ओके। एन क्या होता है, नंबर ऑफ वैल्यू। तो याद करें ये फार्मूला तो शायद हमें बड़ा ही बहुत दफा पढ़ा होगा। तमाम वैल्यूज को अगर आप सम कर लें और डिवाइड कर दें नंबर ऑफ वैल्यूज के साथ, जैसे इस फार्मूले को देखें तो मैंने तमाम वैल्यूज को सम किया, वो 25 आया। नंबर ऑफ वैल्यूज काउंट की, इस डेटे में वो 5 है, 1 2 3 4 5, तो ये आंसर 5 आ गया। तो ये तो एक फार्मूला नहीं है, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। क्या फार्मूला है, ये मीन का फार्मूला है। तो आपको पहला फार्मूला भी सिखा दिया गया है कि जी मीन का फार्मूला क्या होगा। जी मीन का फार्मूला होता है, किसी को डिस्क्रिप्टिव में बताना हो, तमाम वैल्यूज को जमा करके नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर दे तो मीन आ जाता है, ठीक है, आ जाता है। मैं कहता हूँ जरा जरा मैथ की फॉर्म में लिखें तो हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल द वैल्यूज की बजाय लिखेंगे समेशन एक्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज की बजाय लिखेंगे एन, एंड देन मीन। तो यही मैथमेटिक्स होता है कि आपको ना बड़ी आसानी से बता देता है कि बजाय इसके कि वो इतनी लंबी लंबी स्टेटमेंट लिखे, आपको बता तो दिया कि इस नोटेशन को, इस स्टेटमेंट को कैसे लिखते हैं। हाँ, अब
इधर बात आ गई लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे जो है अब मीन नहीं लिखा, मैंने एक नोटेशन यूज की है, पढ़ते हैं इसको एक्स बार, उसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन, तो हम पढ़ते हैं एक्स बार, उसके ऊपर जो एक वर्टिकल लाइन लगाते हैं इसे हम बार कॉल करते हैं। अब ये फिक्स नोटेशन है, कुछ नोटेशन कुछ फार्मूले ऐसे होंगे जिनकी कोई स्पेसिफिक नोटेशन नहीं होगी, वो आपको बता दिया जाएगा कि जी इसकी कोई नोटेशन नहीं है, इसकी कोई नोटेशन नहीं है, लेकिन जिनकी कोई ना कोई स्पेसिफिक नोटेशन होगी हम उसको वायोलेट नहीं करेंगे, हम वही नोटेशन यूज किया करेंगे। तो जब भी डेटा लिखना हो एक्स और ये लिखना हो कि जी डेटा नहीं बल्कि उसका मीन लिखने जा रहे हैं, तो फौरन उसके ऊपर हम बार लगा देंगे और कह देंगे कि ये उस डेटे का मीन है। इसके बाद हम उसका फार्मूला लिखेंगे, सम ऑफ ऑल द डेटा वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, तो ये 5। तो आपको मैंने मीन का फार्मूला समझने सिखा दिया है कि जी इंग्रेडिएंट से मीन बनाना कैसे है। अच्छा, अब इसको अगर पढ़ना पड़े नोटेशनली, पहले पढ़ना पड़े, तो ये तो है डेविएशन कॉलम, डेविएशन कॉलम, तो इसको पढ़ेंगे डेविएशन ऑफ वैल्यूज, जो ये है डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम रेफरेंस मीन। क्यों? इसलिए कि अब हम इसे मीन का नाम दिया हुआ है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि अगर आप कोई भी डेटा वैल्यूज की डेविएशन मीन से अगर लेनी हो तो नोटेशन में हम लिखेंगे x माइनस एक्स बार, x वैल्यूज माइनस डेविएशन फ्रॉम वेयर, फ्रॉम मीन, तो x माइनस एक्स बार। लेट्स सपोज ये कॉलम बना दिया मैंने, आप कहें जी 5 को लिख दिया, भी मुझे पता है ना मीन 5 है, मुझे पता है मीन 5 है, तो मुझे कहा गया जी कि जरा मीन से डेविएशन लिख के बताएं, मीन से। तो मैंने क्या किया, x माइनस एक्स बार एब्सोल्यूट नहीं है, तो इसका मतलब मुझे साइन भी यूज करना है, 2 माइनस 5 माइनस 3, 4 माइनस 5 माइनस 1, 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 5 1, 8 माइनस 5 3, डेविएशन कॉलम बन गया। अब इस डेविएशन कॉलम का क्या करना है हमने, अब हमने इस डेविएशन कॉलम को सम अप कर देना है, और जब आप इसको सम करेंगे डाउन द कॉलम -3 -1 ये -4 बन गया, 1 और 3 4 बन गया, एंड देन इट बिकम्स 0। तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास ऑल टुगेदर जो है वो 0 जो है वो आ गया, तो 0 इसका आंसर। अब क्वेश्चन ये है क्या जी ये इसी में 0 आएगा, है कुछ कैलकुलेशन ऐसी होती हैं जिनका आंसर बाय चांस कुछ आ जाता है और हम कहेंगे जी क्या जी हमेशा ये आंसर आएगा, तो हम कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, अब बाय चांस ये हुआ कि ये इस तरह से हो गया, अदरवाइज ये है नहीं, लेकिन ये बाय चांस नहीं है। जब भी आप वैल्यूज की डेविएशन मीन से लेंगे और सम करेंगे, जो मर्जी डेटा लेके देख ले इसका आंसर 0 ही आएगा। तो ये बिल्कुल एक जैसे मैथमेटिक्स में a प्लस बी का स्क्वायर हमें रटा जाता है और हमें रूटीन में याद हो जाता है, तो ये भी चीज आपने रूटीन में याद करनी है। ये आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट समझ लें, एमसीक्यूज भी आता है, वो आप अक्सर क्वेश्चन करता है फ्रॉम वेयर द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द वैल्यूज इज ऑलवेज 0, कहां से लेंगे तो 0 होगा। तो हम हमारे जहन में शायद जिनको नहीं आइडिया वो कहेंगे हमें क्या पता किससे डेविएशन लेंगे तो आंसर 0 बनता है, तो आप कहेंगे मीन से अगर आप डेविएशन लेंगे तो देन आंसर विल ऑलवेज बिकम्स 0, तो ये हमेशा ट्रू रहेगा। तो इसलिए मैंने इसको एक नोट के तौर पे लिख दिया कि सम ऑफ डेविएशंस ऑफ वैल्यूज फ्रॉम मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अब देखिए इसी चीज को जरा याद रखा कैसे मैंने, या कैसे हम याद कर सकते हैं। देखिए मैंने पहला जो कॉलम है मैंने डेविएशन ली है 6 से, 6 से मैंने डेविएशन ली, इस 6 से जब डेविएशन ली तो सम किया तो क्या आंसर आया -5, तो फिर डेविएशन का सम 0 तो नहीं आया। ये 0 क्यों नहीं आ रहा, जबकि अगली स्लाइड पे मैंने जब डेविएशन ली 5 से तो वो तो 0 आ गया, तो फिर ये कहना तो गलत है कि डेविएशन का सम जी हमेशा ही 0 होता है। होता 0 है लेकिन हर वैल्यू से नहीं, अगर वो आप मीन से डेविएशन लेंगे तो 0 जरूर आएगा। 6 चूंकि डेटे का मीन नहीं था
तो डेविएशन का सम 0 नहीं था। 5 चूंकि डेटे का मीन है, तो जब आपने 5 से डेविएशन ली है तो उसका सम 0 जरूर आया। और ये आप एक आपने प्रॉपर्टी के तौर पे याद रख लेना। ये कुछ 6-7 चैप्टर में जाके 6-7 लेक्चर में जाके मैंने आपसे पूछना है कि आप जरा बताएं ना कि ये 0 क्यों हो गया है। तो फौरन आपको कहना चाहिए वहां पर, क्योंकि आपने डेविएशन डेटा के मीन से ली हुई है, इसलिए जब डेटे के मीन से डेविएशन ली जाती है, उसका सम किया जाता है, तो उसका सम 0 जरूर होता है। और ये मत कहिएगा कि जी ये इस डेटा के लिए तो हो रहा है, क्या किसी भी डेटा में ऐसा ही होगा? तो किसी भी डेटा में ऐसा ही होगा। अटेम्प्ट करनी हो, एक डेटा लें, कुछ वैल्यू ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, 10 ले लें, फिर उसका मीन कैलकुलेट कर लें, जो भी आंसर आए हर वैल्यू को मीन से डेविएट कर लें, तो ये बन जाएगा डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम मीन। और एट द एंड उनको सम करेंगे और आप देखेंगे वाकई वो आंसर 0 आ रहा है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो मैंने इस स्लाइड में 2 पर्पस अपने सॉल्व कर लिए। एक आपको मैंने जरा एक फार्मूला बनाना बता दिया, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक प्रॉपर्टी बता दी कि जब भी डेविएशन मीन से लेके सम करेंगे तो वो हमेशा 0 जरूर होगा। अब ऊपर वाला कॉलम पढ़ें, क्या है? ऊपर वाला कॉलम है सम ऑफ स्क्वेयर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन, और दूसरी कैलकुलेशन है सम ऑफ स्क्वेयर्ड डेविएशन फ्रॉम 6। जरा ये 2 कैलकुलेशन, एक तो वही पर्पस है कि आपको कैलकुलेशन सिखा दी जाए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहां पर भी एक प्रॉपर्टी आ रही है, वो देखेंगे क्या है। तो पहले तो हम जरा कैलकुलेशन कर लेते हैं। चूंकि डेटे का मीन था 5, मैंने 5 से जब डेविएशन ली और उसको फिर स्क्वायर किया, 2 - 5 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 - 5 -1, -1 का स्क्वायर 1, 5 - 5 0, 6 - 5 1, 1 का स्क्वायर 1, और 8 - 5 3, और 3 का स्क्वायर 9, एंड देन मैंने उसको ऐड कर लिया और कह दिया जी कि जो आपने मीन से डेविएशंस ली थी उसका स्क्वायर सम जो है वो 20 है। अच्छा, ये गलती नहीं करनी आपने कि आप कहें जी कि आसान था कि ये आपने कैलकुलेट किया हुआ था, तो इसका आंसर तो हमारे पास आ रहा है 0, तो 0 का स्क्वायर 0 होता है। आप तो कहते हैं 20 है। क्या गलती की है? आपने डेविएशन को पहले ही सम कर लिया है और फिर स्क्वायर किया है, जबकि मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं स्क्वायर पहले करें डेविएशन को। ये देखिए, डेविएशन लेके स्क्वायर पहले करना, सम आखिरी एक्शन के तौर पे करना है, तो वो आप बेसिक मिस्टेक करोगे। आप एक्चुअली ये काम कर रहे हो, आप ऐसा समझ लें, ये ले आप ये समझ रहे हैं कि जी पहले इसको हम सम कर लेंगे डेविएशन को, वो तो 0 ही आएगा ना, और फिर हम स्क्वायर करके देखेंगे, तो ऐसा गलत हो गया। स्क्वायर आपने डेविएशंस को पहले करना है, सम बाद में करना है, और यही आपको कहा जा रहा है। तो इसका आंसर मैंने फाइंड करके लिख लिया और वो आ रहा है 20। अच्छा, फर्ज करें 6 से मैं आपको कह रहा हूं डेविएशंस लें, तो ये ले, अब 5 की बजाय मैंने 6 से ली, 2 - 6 4, और 4 का स्क्वायर 16, 4 - 6 2, 2 का स्क्वायर 4। तो अब मैंने इससे डेविएशंस ले लेके और उसको सारा स्क्वायर किया और वो आ गया 25। ऐसे ही जरा एक प्रैक्टिस हो गई कि जी स्क्वायर डेविएशन का क्या मुराद है कि जी पहले स्क्वायर करना डेविएशन को, फिर पहले सम कर लेना, नहीं, पहले डेविएशन को स्क्वायर करना फिर सम करना, इसका ये मीनिंग है। और जो चीज बताना चाहता हूं, अब देखें, मैंने मीन से डेविएशन ली है। जब मैंने मीन से डेविएशन ली है, तो मीन से डेविएशन जो आ रही है, मीन से जो डेविएशन आ रही है, मीन से डेविएशन का आंसर आ रहा है 20, और मीन के अलावा मैंने एक वैल्यू ली है, लाजमी नहीं 6, मीन के अलावा मैंने एक वैल्यू ली है और उससे आंसर आ रहा है 25। एक बात तो क्लियर करें कि जो स्क्वेयर्ड डेविएशंस का सम होता है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए कि जब भी आप स्क्वायर करेंगे, अगर डेविएशन नेगेटिव पॉजिटिव आ भी जाएं, लेकिन स्क्वायर की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएंगी। तो एक चीज हमारे ज़हन में आ गई कि जो सम ऑफ स्क्वेयर्ड होती हैं चीजें, वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव होती हैं, नेगेटिव हो नहीं सकती। आप पिछली स्लाइड्स में देखें कि यहां पर आप कहें जी सम जो है वो नेगेटिव आ रहा है। ये देखें भाई, आपने सम किया, स्क्वेयर्ड तो नहीं किया। मैं कह रहा हूं जब आप स्क्वेयर्ड करके सम करेंगे तो वो तो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा ना। देखें, डेविएशन में जरूर नेगेटिव पॉजिटिव आंसर आ रहे हैं, लेकिन स्क्वेयर करके सम करेंगे तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएंगे।
दूसरी चीज, एक तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, एक तो बता दिया जी कि स्क्वायर डेविएशंस आपने कैसे कैलकुलेट करनी है, और दूसरा आपको ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जो स्क्वायर डेविएशंस का सम होगा वो पॉजिटिव तो होगा, लेकिन अगर आपने डेविएशन मीन से कैलकुलेट की हो, जैसे पहली मैंने मीन से की है, उसका जो आंसर होगा वो हमेशा कम होगा, मिनिमम होगा, लीस्ट होगा। किससे लीस्ट होगा? अगर आपने डेविएशन मीन के अलावा किसी भी और नंबर से कैलकुलेट कर लिया, किसी भी और नंबर से, लाजमी नहीं है वो डेटे का ही हो। आप जैसे डेटे में 10 तो आ ही नहीं रहा, आप 10 से कैलकुलेट करके देखें डेविएशन। मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने कैलकुलेशन नहीं की कि इसका आंसर क्या आएगा, लेकिन एक चीज कंफर्म है कि वो 20 से बड़ा ही होगा, 20 से कम नहीं हो सकता। ये बस 20 फिक्स नहीं है, इस डेटे में है। अगर डेटे में 1 नहीं आ रहा, आप अगर डेविएशन 1 से कैलकुलेट करके देखें, 1 से, जैसे ये 2 - 1 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 5 - 1 16, 6 - 1 25, 5 बन गया, और 8 - 1 49 बन गया। ये तो एक ही 20 से बढ़ गया, जब ऐड करेंगे तो जाहिर है कि वो तकरीबन कोई 78 90 के राउंड अबाउट चले जाएगा, तो फिर तो 20 से तो बढ़ गया ना। तो ये प्रॉपर्टी है कि इफ वी टेक द डेविएशन फ्रॉम मीन, if we take the deviation from mean, square it, its sum answer will be minimum as compared to the deviation from any other value. Sum of square deviation from mean is always minimum. हमेशा कम होगी, हमेशा कम होगी। कितनी होगी ये नहीं मैंने लिखा, वो तो डेटे पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आप डेविएशन मीन के अलावा किसी भी नंबर से कैलकुलेट करेंगे तो उसका आंसर ज्यादा आएगा, लेकिन कम उसका आंसर हमेशा उस वक्त आएगा जब वो मीन से डेविएशन ली जाएंगे। और ये भी एक 1 मार्क क्वेश्चन के तौर पर एग्जामिनर आपको कह देता है कि द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज मैक्सिमम, इज ऑलवेज मिनिमम, इस तरह से करके। तो ये रटी रटाई चीजों की तरह आपके आ गया, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज जीरो एंड सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज मिनिमम। और दूसरा पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव हो नहीं सकता। क्यों? जब भी आपको चीज स्क्वायर की फॉर्म में ले जाएंगे तो नेगेटिव भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स थे, और भी हमने करने हैं, लेकिन कम से कम ये अगर आप नोट करें तो मैंने कुछ इंग्रेडिएंट आपको सिखाए, ये 3, फिर ये 3 इंग्रेडिएंट्स बताया कि ब्रैकेट में और एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या फर्क है, स्क्वायर्ड कैसे करना है, और फिर 2 प्रॉपर्टी कहते हैं आपको बताई कि जी जो मीन का डेविएशन सम फ्रॉम मीन वो 0 होता है, और डेविएशन का जो स्क्वायर सम होता है मीन से वो मिनिमम होता है। किससे मिनिमम होता है? मिनिमम का मतलब कम, कितना कम ये तो नहीं पता, बस इतना जी कम होगा। अगर वो 20 होगा तो कोई 20 से कम नहीं आएगा, अगर मीन की डेविएशन 500 होगी तो 500 से कम कोई नहीं होगा, 500 ही सबसे मिनिमम आंसर जो है वो होगा। अच्छा, अब आल्दो ये मैंने नोट्सों में किया हुआ है, आपने वहां से एक्सरसाइज पिक करनी है, नोट्स देख लीजिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस पेज पर ये सारी एक्सरसाइज मैंने की हुई है। पिक आपने करना है, सॉल्व आपने करना है। देखिए 3 लेवल होते हैं टीचिंग के या समझने के। फर्स्ट लेवल ये है कि मैं बोर्ड पे कुछ चीजें लिख रहा हूं, फर्ज करें ये वही है, मैं लिख तो नहीं रहा, आपको दिखा रहा हूं, एक ही बात है। मैं बोर्ड पे चीजें लिख रहा हूं और आप बैठे मेरी क्लास पढ़ रहे हो, आपने समझना है। अब आपके पास ऑप्शन है, समझना चाहते हैं समझ लें, इधर उधर बातें करना चाहते हैं तो इधर उधर बातें कर लें, आपको कोई फोर्स तो नहीं कर रहा, ठीक है ना। समझ आ गई तो ठीक है, ना समझ आई तो आप क्लास तो पढ़ रहे हैं, मेरे मेरे बोर्ड की जानिब भी देख रहे हैं, समझ आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो रहने दें। मतलब एक लेवल ये है। दूसरा लेवल, आपको मैं सॉल्व एग्जांपल देता हूं, मैं कहता हूं ये सॉल्व की हुई हैं, मैं एक्सप्लेन आपको नहीं करूंगा, आप जरा सॉल्यूशन की हुई चीजें ले जाएं और इसको समझें। सेकंड लेवल, अब आप ये नहीं कहेंगे कि जी ये हम देखते जाएंगे और चीजें समझ आ जाएंगी, हमें बता तो कोई राह नहीं है। अब आप क्या करोगे? अब अपना माइंड यूज करोगे।
कि ये इसके बाद ये क्या किया है, अच्छा समझ आ गई जी, उसने स्क्वायर किया हुआ है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि जी उसके बाद उसने सम कर दिया है। ये कैसे आपको पता चल रहा है, आप सॉल्व की हुई एग्जांपल को देख रहे हो। सेकंड लेवल, इसमें आप जरा थोड़ा अपना माइंड ज्यादा यूज करते हो। पहला क्या था, पहला आंखों से देख रहे थे, माइंड को यूज करना था, करते हैं नहीं करते एक ही बात है, आप समझ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ा आप भी रहे हो, लेकिन इस वक्त आप अपने माइंड को यूज कर रहे हो पहले से ज्यादा। और तीसरा लेवल है, ना तो आपको टीचर टीच कर रहा है, ना मैंने आपको सॉल्व एग्जांपल दी है, मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी है और कह दिया सॉल्व करो, यानी कि मैं एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं। ऐसा ही होता है ना, एक्सरसाइज में क्वेश्चन होते हैं, एक होता है सॉल्व एग्जांपल, वो होता है यार जरा इसको एक दफा पढ़ ले, आपको समझ आ जाएगी। टीचर क्लास में समझाता है, फिर कहता है इसको भी पढ़ना है, दूसरा लेवल। अब आप कहते हैं जिस काबिल शायद हो गए हैं कि अब आप तीसरे लेवल पर पहुंचे, यानी कि एक्सरसाइज करें। तो मैं अब एक लेवल समझ ले मैंने क्रॉस कर लिया है, मैंने आपको जरा बोर्ड पर एक्सप्लेन कर दिया है, अब जरा दूसरे लेवल में हम एंटर हो रहे हैं। दूसरे लेवल में अब क्या करना है, मैंने आपको एक सॉल्व की हुई एग्जांपल देनी है। मैंने कहना इसको समझे, मैंने जो आपको चीजें समझाई थी उसको रिकॉल करें, रिफ्रेश करें अपने दिमाग में, और अब ये जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं सॉल्व है, आप इसको समझेंगे। जब ये दो स्टेप पूरे हो जाएंगे, फिर मैं आपको कहूंगा अब आप एक्सरसाइज करें। उसमें ना मैंने समझाया है आपको, ना वहां पर सॉल्व एग्जांपल पड़ी हुई है, अब आपने वो स्टेटमेंट्स पढ़नी है और खुद ही सॉल्व करना है। ये तीसरा लेवल है, यहां तक हमने एक्चुअली पहुंचना है। तो मैं इसके एक दो बस चीजें आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, और एग्जांपल सॉल्व की हुई है, और आपका यही काम होगा कि सॉल्व एग्जांपल्स को लेके और आपने इसको जो है वो करना। अच्छा, ये जो डेटा सेट है इसमें मैंने एक वेरिएबल एक्स रखा हुआ है और उसकी रीडिंग है 3, 5, 6 और 7, और एक और वेरिएबल मैंने रखा हुआ है एफ। अब देखिए, एक बात तो मैंने कही थी कि हम वेरिएबल के लिए लास्ट जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं उनको यूज करते हैं, यानी कि एक्स, वाई, जी वगैरह। लेकिन अब मैंने यहां एफ लिख दिया तो इसके खास रीजन है, आपको अगले लेक्चर में समझ आ जाएगी। तो मैंने ये नहीं कहा कि लाजमी आपने वही रखना है। चले, मैं फिलहाल आपको ये बोल रहा हूं कि ये दो वेरिएबल्स हैं, एक का नाम एक्स है, छोड़ दें इसको कि ये किस चीज का डेटा है, 3 क्या है, 5, आप समझ लें ये डेटा है, मे बी मार्क्स, मे बी वेट, मे बी समथिंग एल्स। और एक और वेरिएबल मैंने रखा हुआ है और उसका नाम एफ है। तो पिछले एग्जाम्पल में सिर्फ एक वेरिएबल था एक्स, और इस एग्जाम्पल में मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक का नाम मैंने एक्स रखा हुआ है और एक का नाम मैंने एफ रखा हुआ, दोनों में वैल्यू। फर्ज करें आपको मैं कहता हूं कि आपने ये वाली कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, पढ़ेंगे कैसे, समेशन एफ एक्स, एफ इंटू एक्स। आप कहेंगे इंटू का मतलब तो मल्टीप्लीकेशन होता है। देखें, ये एक अलहदा चीज है, ये एक अलहदा चीज है। अगर मैं इन दोनों के दरमियान में कुछ नहीं लिखता, कोई ऑपरेटर नहीं यूज करता, ऑपरेटर है ना, प्लस है, माइनस है, डिवीजन है और मल्टीप्लीकेशन, अगर मैं ऐसे लिख देता हूं तो आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है कि दो अलहदा थे, हमें जमा करना था, दो अलहदा है, हमें माइनस करना है, दो अलहदा से हैं, हमें डिवाइड करना है, दो अलहदा से कुछ नहीं बता रहे जी क्या करना है, दरमियान में कुछ लिखा नहीं है, तो आपको पता है बाय डिफॉल्ट मल्टीप्लीकेशन पढ़ते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये दोनों अलहदा से हैं, एफ अलहदा डेटा का है, एक्स अलहदा डेटा का है, दोनों मैंने लिख दिया, पता नहीं क्या करना है, अंडरस्टूड है कि ये इनको मल्टीप्लाई करना है। अब आप इस पैटर्न को फॉलो करें तो हम समेशन को छोड़ दें, ये बात की बात है ना। तो आप कहें जी कि इसका मतलब तो बनता है कि आपको एफ वैल्यूज को एक्स वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करना है। डोंट से सम तो कहीं मैंने लफ्ज ही नहीं बोला, या अगर मैं आपको सम को अगर मैं हाइड कर दूं, ये चीज अगर मैं हाइड कर दूं तो आपको तो सम नजर ही नहीं आ रहा, आप तो एफ एक्स नजर आ रहा है, आप कहेंगे एफ और एक्स नजर तो आ रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, मैथ्स की फॉर्म में पढ़े ना, एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स। ऐसा कोई कॉलम है जिसमें एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करके डेटा लिखा हुआ, वो तो नहीं है, आपको पहले वो कॉलम बनाना है, तो इसे हम कहेंगे एफ एक्स कॉलम, जिसमें एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करके लिखा जाएगा। 15 15 6 इंटू 1 6, 7 इंटू 1 7। आप कहेंगे अब बताएं क्या करना, कॉलम तो बन गया, अब जरा वो जो एक्शन करना है समेशन अब आप ऑन कर दें। अब आप कहें जी एफ एक्स कॉलम बन चुका है, जी एफ एफ कॉलम बन चुका है, अब क्या करना है, अब इसको सम करना। तो एफ एक्स कॉलम बनाया, मल्टीप्लाई किया, एंड देन एट द एंड क्या करना है हमने,
हमने इनको सम करना है और सम के बाद मैंने आपको आंसर बता दिया एंड देन इट बिकम्स 43। तो आप कहें जी ये भी हमने सॉल्व कर दिया 43। देखिए मैंने ये बिल्कुल ऐसे सॉल्व नहीं किया, इस तरह से बिल्कुल सॉल्व नहीं किया कि जी पहले आपका जी इतना जो लंबा चौड़ा काम करने हम जमा पहले कर लेते हैं, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर तो वही आएगा। तो आंसर तो वो नहीं आ रहा। तो जी अगर जमा पहले कर लिया, मल्टीप्लाई इनको बाद में किया तो आंसर तो और आ गया। जबकि यहाँ कहा जा रहा है मल्टीप्लाई पहले करें इनको और फिर जमा करें। ठीक है, तो फर्क आ गया ना, डिफरेंस आ गया, ये नहीं है। एक सिर्फ मैंने आपसे डिस्कस किया, सिर्फ एक, और इसके बाद 43 इज द आंसर। इसके बाद आपने ये देखना है, समझना है कि मैंने यहां लिखा हुआ है समेशन एफ समेशन एक्स, दरमियान में कुछ नहीं तो मल्टीप्लिकेशन। इसका क्या मतलब है, सी का क्या मतलब है, डी से क्या मुराद हम लेंगे। आल्दो मैंने आंसर लिखे हुए हैं, आपके नोट्सों में भी लिखे हुए हैं, लेकिन एक दफा आपने इनको खुद परफॉर्म करके देखना है। एट द एंड एच पार्ट तक है, तो आप समझ लें कि ये आपकी होम एक्सरसाइज है, होमवर्क है आपका, सॉल्व है। ये नहीं है कि ब्लाइंडली आपको मैप करें, आपने हमें बताया ही नहीं, सिखाया ही नहीं है, तो ये सॉल्व होमवर्क है आपका। आपके जो नोट्स हैं स्टैटिस्टिक्स के, उसमें मैं पेज 5 या 6 के ऊपर ये सारी सॉल्व एग्जांपल है। आप क्या करेंगे कि आप अपने पहले आप समझें कि ये क्या लिखा हुआ है। आप कहेंगे मुझे तो ये समझ आ रही है, ये ऐसा ही होगा, करके देखें, फिर अब मेरा आंसर देखें तो पता चलेगा नहीं जी आपका तो आंसर और है, हमारा और है। फिर समझने की कोशिश करें कि हाँ ये लगता था कि ये काम पहले करना था, थोड़ा सा कर। मैं नहीं कह रहा कि आपको मैंने करा दिया और खत्म, कल मैं आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन आप पहले ये तो बताएं ना कि आपको इतनी चीजें तो समझ आई, यहां कंफ्यूज हैं, फिर मुझे समझ आएगी कि आप इस पॉइंट को पिक नहीं कर रहे, बाकी आपको चीजें जो है वो आइडिया हो रहा है। बजाय इसके कि मैं ही सारी चीजें सॉल्व कर करके आपके सामने रखता जाऊं और आप अपना दिमाग ना इस्तेमाल करें। ये दिमाग एक वाहिद चीज है जिसको इस्तेमाल करेंगे तो चलता है, ठीक है ना। चलता है या चल ही पड़ता है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो जाए कहते हैं ना ये इसका दिमाग चल गया है, हाँ? तो बस उतना की इस्तेमाल करे कि चले, ये चल ही ना पड़े कहीं आपका दिमाग। तो कल आपने ये एक्सरसाइज अपनी जो है वो कंप्लीट करनी, ठीक हो गया। जो भी क्वेश्चन होंगे कल मैं आपसे लूंगा ये क्वेश्चन। ओके जी, अल्लाह हाफिज।